हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलने वाले हैं। चलिए, तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही अच्छे से पूरी डिटेल वाइज उसका स्टडी किया है। अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें टोटल 31-32 वीडियोस होंगे। उसको देखिए और अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए। चलिए, अभी हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। हमने रिसर्च को बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज हम रिसर्च को समझ रहे हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था दो तरह के रिसर्च अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ क्या थे? एप्लीकेशन। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें हमने फंडामेंटल रिसर्च को पढ़ा था और हमने एप्लीकेशन रिसर्च को पढ़ा था। आज की क्लास में हम फिर से दो रिसर्च को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम दो दो करके ही चलेंगे ताकि हमें जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट ना हो। चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च on the basis of लॉजिक। आज की क्लास में हम रिसर्च को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। लॉजिक के बेस पर हम आज रिसर्च को जानेंगे कि लॉजिक के बेस पर कितने टाइप के रिसर्च होते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जिसमें आएगा डिडक्टिव अप्रोच। या तो हम डिडक्टिव रिसर्च भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर डिडक्टिव अप्रोच को समझेंगे। सबसे पहले बात करें तो डिडक्टिव अप्रोच को और आप क्या कह सकते हो? तो डिडक्टिव अप्रोच को और हम कह सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच और जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच। यानी कि टॉप डाउन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा या फिर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। पहले जनरल को जाएगा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक पे जाएगा। ये होता क्या है? डिडक्टिव अप्रोच। तो चलिए बात करते हैं डिडक्टिव अप्रोच की। सबसे पहले एक थ्योरी होती है। ठीक है, एक थ्योरी पहले से क्रिएट की हुई है। उस थ्योरी को रिसर्चर लेता है और क्या करता है? उसको प्रूफ करने की कोशिश करता है कि ये जो थ्योरी है वो सही है या नहीं है। इसी को हम कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक थ्योरी है, ये पहले से क्रिएट की हुई है। ये डिडक्टिव में क्रिएट नहीं होगी, ये पहले से क्रिएट की हुई है। लेकिन इस थ्योरी को क्या करना है? इस थ्योरी को जो रिसर्चर है वो प्रूफ करेगा कि ये जो थ्योरी पहले से क्रिएट है वो सही है या नहीं है। इसके लिए वो क्या करेगा? टेस्ट करेगा। डिडक्टिव अप्रोच में बेसिकली टेस्ट किया जाता है। ठीक है, किसी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कि वो सही है या नहीं है। जब ये प्रूफ हो जाए तो उसे ही हम कहते हैं डिडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव अप्रोच। अब हम जानेंगे कि वो टॉप डाउन या जनरल टू स्पेसिफिक क्यों है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें डिडक्टिव के प्रोसेस को समझना होगा कि डिडक्टिव अप्रोच में जब इस थ्योरी का हम टेस्ट करेंगे और प्रूफ करेंगे तो आखिर वो टेस्ट हम करते कैसे हैं? आखिर रिसर्चर उस तरह के टेस्ट को कैसे कर पाते हैं? क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं? आइए जानते हैं। ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। वैसे तो रियल में जो रिसर्चर है जब वो करेंगे तो उनके लिए लेंदी है, लेकिन आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है, इसलिए आपके लिए छोटा सा है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे?
क्रिएट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को क्रिएट करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है? अपने मन में कुछ एज्यूम कर लिया, ठीक है, मन में आपने कुछ एज्यूम कर लिया, उसे हम कहेंगे हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हमने मन में कुछ एज्यूम किया, वो हमारा हो जाएगा हाइपोथेसिस, ठीक है। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसे प्रूव करना है, इसलिए सबसे पहले हमने मन में क्या क्रिएट किया? हमने मन में क्रिएट किया किसी चीज के बारे में जो हमें प्रूव करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे? कलेक्ट डेटा फॉर हाइपोथेसिस। अब हम क्या करेंगे? हमने जो हाइपोथेसिस को क्रिएट किया था, हमने मन में जो हाइपोथेसिस को सोचा होगा, जो क्रिएट किया होगा, अब हम क्या करेंगे? अब हम उसके लिए डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब हमें उसे प्रूफ भी तो करना है। हमने मन में जो सोचा हाइपोथेसिस, अब हमें उसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में फिर हम क्या करेंगे? मेक डिसीजन। फिर हम डिसीजन लेंगे। मेक डिसीजन अबाउट हाइपोथेसिस दैट एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल। फिर हम क्या करेंगे? हमने जो हाइपोथेसिस के लिए जो डेटा को कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, और टेस्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे? हम एक डिसीजन लेंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस को क्रिएट किया था वो एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं लायक है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डिडक्टिव अप्रोच और उसके प्रोसेस। लेकिन आपको समझ नहीं आया, अभी समझ आएगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल देने वाली हूं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले स्टेप में हम क्या कर रहे थे? क्रिएट हाइपोथेसिस। हमने क्या किया? कुछ एजम्पशन कर लिया। मान लीजिए हमने एजम्पशन कर लिया ऑल मैन आर मोर्टल। सभी मैन क्या होते हैं? मरणशील होते हैं। सभी मैन को एक ना एक दिन मरना है। ये हमारा हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब क्या करना है? अब इस हाइपोथेसिस को प्रूफ करना है। तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या है? सेकंड स्टेप में हमने हाइपोथेसिस को क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब इसको प्रूफ करना है, तो हम सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे? कलेक्ट डेटा। डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये है, ये है, ये है। इन पांचों आदमी को हमने ले लिया, यानी कि ये हमारे डेटाज हो गए। अब हम क्या करेंगे? इस पर टेस्टिंग करेंगे। हम देखेंगे कि ये भी मर रहा है, ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया और ये भी मर गया। मतलब हमारा जो हाइपोथेसिस था वो टेस्ट हो गया, वो प्रूफ हो गया। अब हम अपने थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या है? मेक डिसीजन अबाउट हाइपोथेसिस दैट एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें डिसीजन लेना है कि हमने जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया था वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो प्रूफ हो गया, मतलब हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अपने थर्ड स्टेप को भी फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस क्रिएट किया, डेटा कलेक्ट किया और डिसीजन ले लिया। इसी को हम कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच। वैसा ही करता है एक डिडक्टिव अप्रोच वाला रिसर्चर। वो क्या करता है? एक थ्योरी होता है, उस थ्योरी के बेसिस पर डेटास को कलेक्ट करता है, फिर उसको टेस्ट करता है और टेस्ट के अकॉर्डिंग वो एक डिसीजन लेता है कि ये थ्योरी सही है या नहीं है, ठीक है।
अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे पता है, मुझे आप लोगों पर भरोसा है। चलिए, अब एक और चीज, इसे हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, टॉप डाउन क्यों कहते हैं? सबसे पहले यहां पर हमने क्या किया, ऑल मैन आर मोर्टल, सारे मैन क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं। ठीक है, ये एक जनरल लाइन थी क्योंकि सभी पर एप्लीकेबल थी। लेकिन अब हम इससे क्या बोल सकते हैं, अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं, प्रिया भी मरेगी, राज भी मरेगा, सोहन भी मरेगा। ये सारा क्या हो गया, मैंने स्पेसिफिक किसी किसी का नाम लिया। पहले जब जनरल कोई चीज प्रूफ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं भी मरूंगी। तो ये सब क्या है, स्पेशल चीजें। तो हम पहले इसको जनरल को प्रूफ करेंगे और जब जनरल हमारा प्रूफ हो जाएगा तब हम स्पेसिफिक को प्रूफ करेंगे। इस तरह से ये हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा जनरल टू स्पेसिफिक। चलिए इसे नोट कर ले। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इंडक्टिव अप्रोच जस्ट उल्टा। डिडक्टिव में हम क्या कर रहे थे, डिडक्टिव में हम किसी दी हुई थ्योरी को टेस्ट कर रहे थे और प्रूव कर रहे थे कि वो थ्योरी सही है या नहीं है। इंडक्टिव में हम क्या करेंगे, हम थ्योरी को क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर थ्योरी को क्रिएट करेंगे। इसे किस किस नामों से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं बॉटम अप अप्रोच, या फिर हम इसे कहेंगे स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, यानी नीचे से ऊपर ये जाएगा या फिर पहले स्पेसिफिक चीजों पे जाएंगे हम लोग, फिर हम लोग जनरल करेंगे। कैसे करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक सिचुएशन को देखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमारा हो जाएगा नोटिस डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक सिचुएशन को सबसे पहले नोटिस करेंगे। हमने डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक सिचुएशन को देख लिया, अब हम क्या करेंगे, उस सारे स्पेसिफिक सिचुएशन पे एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, क्रिएट अ पैटर्न, क्रिएट अ पैटर्न according to according to specific situation। इस स्पेसिफिक सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न को क्रिएट करेंगे। हमने जितनी भी स्पेसिफिक सिचुएशन को देखा, अब उस पर हम एक पैटर्न को क्रिएट करेंगे और जब हमारा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक सिचुएशन को जनरलाइज्ड कर देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जनरलाइज्ड द स्पेसिफिक सिचुएशन। क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक सिचुएशन को हम क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। तो ये है हमारा इंडक्टिव अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच या स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच। अब ये भी आपको नहीं समझ आया, समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नोटिस डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक सिचुएशन। स्पेसिफिक
जनरल नहीं देखना है, वहां पर जनरल क्या था, ऑल मैन्स आर मॉर्टल। स्पेसिफिक क्या था, प्रिया इज मॉर्टल, सोहन इज मॉर्टल। तो यहाँ पर हम पहले स्पेसिफिक सिचुएशन को देखेंगे। हम बाहर निकलेंगे और नोटिस करेंगे कि राधा भी मर गई, मोहन भी मर गया, सोहन भी मर गया, गीता भी मर गई। ये सारे क्या है, स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसको हमने नोटिस किया, फिर हम एक पैटर्न बनाए। हम एक सबसे पहले स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है, राधा इज मोहन, राधा इज मोटल। ये था मेरा स्पेसिफिक सिचुएशन जिसको मैंने नोटिस किया। अब क्या करेंगे, उस पर एक पैटर्न बनाएंगे और हम क्या देखेंगे, मोहन इज मोटल, मोहन भी मर गया, मरणशील है वो। सोहन इज मोटल, सोहन इज मोटल। नूतन इज मोटल, नूतन इज मोटल। ये सारे क्या है, एक सेम पैटर्न है। स्टेप 2 को भी हमने फॉलो कर दिया। सबसे पहले हमने नोटिस किया स्पेसिफिक सिचुएशन जो कि हमारा ये है, फिर हमने क्या किया, क्रिएट अ पैटर्न। अब ये हमारा पैटर्न है। अब थर्ड में हम क्या करने की, जनरलाइज करेंगे। हम क्या देखेंगे कि ये भी मर रहा है, वो 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 भी मर रहा है। ये सारे स्पेसिफिक सिचुएशन पे हम इसे क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम जनरलाइज कर देंगे और हम कहेंगे ऑल मेंस आर मॉर्टल। ठीक है, हमारा जनरलाइज क्या हो जाएगा, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो इसमें सबसे, और ये जो हमारा है ना, ये हमारा एक थ्योरी क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्योरी क्रिएट हो जाएगा। डिडक्टिव में हम किसी थ्योरी को क्रिएट नहीं करते थे। डिडक्टिव में एक क्रिएट की हुई थ्योरी को हम टेस्ट करते थे, प्रूव करते थे कि वो सही है या गलत है। लेकिन इंडक्टिव में हमारा एक थ्योरी क्रिएट हो जाता है। रिजल्ट हमारा क्या होता है, एक थ्योरी को, वो थ्योरी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, वही इंडक्टिव का रिजल्ट होता है। तो इंडक्टिव में सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक सिचुएशन को हमने लिया, ये था स्पेसिफिक सिचुएशन। फिर उसी पैटर्न को हमने फॉलो किया, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और जब सेम पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है तो हमने ये समझ गया कि ये जनरल, इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। तो जनरलाइज क्या बना, ऑल मैन आर मॉर्टल। और ऑल मैन आर मॉर्टल ये क्या बन गया, ये एक थ्योरी बन गया। ठीक है, अब ये एक थ्योरी बन गया तो इसी को आप कर सकते हो ना डिडक्टिव अप्रोच में प्रूफ। यही तो है हमारा रिसर्च। तो इंडक्टिव रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं और एक थ्योरी क्रिएट करते हैं। डिडक्टिव रिसर्चर क्या करते हैं, जो थ्योरी पहले से रिसर्च की जा चुकी है, खोजी जा चुकी है, उसी को बेस मान के उसको प्रूव करते हैं। तो यही तो हमारा खेल है इंडक्टिव और डिडक्टिव का। तो आज के बेसिस पे हमने रिसर्च को जाना, रिसर्च को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ लॉजिक। लॉजिक पे हमने जाना अपने रिसर्च को। अब आगे हम और भी उसको क्लासिफाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे लिए एक प्यार भरा कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।